चलो 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 आ जाओ बाबा सौरे में उछाड़ो नो नीचे नीचे जल्दी ऊपर ना नीचे चलो चलो आगे बढ़ो माधव जमीन का चलो चलो ऊपर चलो ऊपर चलो 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 क्या हो गया कोई नहीं चढ़ाएगा फोटो खींचो एकदम छोटी गली है हमारे अरे अपनी साइज के हिसाब से पट्टिका अरे आराम ओम चंद्रमा वरसो जात सजो सूर्यो अजायत सोत्रायुष प्राणश मुखादग्निरजायत मोदीप देव स्वरूपस्तम कर्मसाक्षी अभिनन्दयावर कर्म समाप्तिश्च तावत् त्वं सुस्थिरो भव शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धन सम्पदा सर्वबुद्धि प्रकाशं च दीपज्योतिर्नमोस्तुते स्वागत नारायण देवता नमः राधा माधव ज्योति स्वरूपायै नमो नमः आइए माधवदास जी माधवदास जी अच्छा चलो मैं का प्रतिनिधि बन के बोलो सत्यनारायण भगवान की जय सत्यनारायण भगवान अरे माधवदास जी कौन है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि देव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं च प्रवरं तदेव
देते दयास्नामि मनोज्योतिर्युगनामाय बृहस्पते जगन्नन्दनो त्वरिषं जगतं सर्वमन्दधातु विश्वे देवासह्यमादपदिगं भवामहे निधिनां त्वा निधिपदिगं भवामहे वसो मम हाहमजानि गर्भगमागमयासि गर्भदम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति वचनः श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री रमन बिहारी लाल की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री मैया की जय। यहाँ से पीछे हो जाओ, यहाँ से पीछे आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ से आगे मत जाना। पीछे रहिए ना माता, पीछे रहिए, पीछे रहिए, थोड़ा और पीछे जाइए। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। चलो प्रभु चलो। ये आगे रास्ता करने और रास्ता बनाने वाला कौन है आगे? तो सत्यनारायण भगवान की जय। रास्ता बनवाते हैं। बनरी आप आगे रास्ता बनाओ। चल 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 भैया। ओ आगे किनारे आ जाओ। खुले में करेंगे जी। एक कपूर का छोटा सा कर दी। हाँ चढ़ाओ। ले आदरणीय माधव दास जी। ये तो अपने हाथ जो है त्याग त्याग में तो अपना अधिकार है। थोड़ा कपूर है क्या बेटा? जी महाराज। जो मूल पुरुष थे उनके दादा गुरुजी औरंगजेब का जमाना था, मथुरा उजड़ गई थी, वो जमात लेके आए थे। तो यहाँ टीला था, यहाँ पे रुके तो भगवान ने उनको ध्यान में दर्शन दिया और कहा कि यही मेरा मोक्ष गली में प्राचीन स्वरूप है। तो उन्होंने चिड़िया से खोद करके दोनों विग्रहों को प्रकट किया, चिमिटा से खोद कर। हाथी था उनका, बाद में वो यहाँ विराजमान करके वो तो जमाती संत थे, तो जमात घूमते थे। तो महाराज जी बेटा पकड़। महाराज जी पहाड़ी बाबा को ये क्या है? ये आरती कर लेंगे। हाँ जैसे भाई का पुत्र इसको मत कर बेटा। चारों ओर करें। चतुर्वेदी चतुर्वेदी है चारों ओर। ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्चमुखादग्निरजायत अभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुंस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनिलो
वन्नं पयोरेतु अश्मासु पार्थिवगुङ्गजः पितुनप्रायिधामभिः दिवः सदा कुशविहतिभिः वर्तते तमः व्यवस्था में सब सहयोग करो। व्यवस्था में सहयोग करो। श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन चलो। श्रीमन नारायण दे रहे हैं चीजें करवा दो अभी थोड़ा इधर देखना थोड़ा सा बाबू जी यहाँ पे आ जाए संस्थापक अध्यक्ष श्री विश्वनाथ चौधरी जी के द्वारा संत पूजन किया जा रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। वचनामृत लेंगे। मथुरा के द्वारिकाधीश भगवान के चरण सन्निधि में श्री कलिंद नंदिनी यमुना जी के पावन तट पर मोक्षदायी मथुरापुरी मोक्ष नगरी में भगवान सत्यनारायण जी के मंदिर का आज पुनः सुंदर विधि से श्री पहाड़ी बाबा महाराज की पावन परंपरा के एक इस पीठ को जीर्णोद्धार करके श्री विश्वनाथ जी चौधरी ने रमण बिहारी लाल का पूरा आशीर्वाद लेकर के श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य मनु पीठाधीश्वर जी महाराज जिनके चरणों में हमेशा अपनी श्रद्धा समर्पित रखते हैं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद प्राप्त करके विश्वनाथ चौधरी ने ब्रज प्रकाश ट्रस्ट के द्वारा इतना सुंदर कार्य किया मथुरा जी में, जो किया है अपने नाम के अनुसार आपने किया है। विश्वनाथ मोहनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा बदिल तुम्हारी। ठाकुर जी ने जैसी उनकी गति मति दी उसके अनुसार संपूर्ण ब्रज में ही ब्रज विकास तीर्थ जो है शुभ कार्य कर रहा है। ठाकुर जी ऐसे ही उनसे कराते रहे। सत्यनारायण भगवान और महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मथुरा निवासी सभी नाम कौन हो जाए, सभी इतने प्रसन्न चित्त हैं कि पूरी गली में संत महापुरुषों का स्वागत करने के लिए सब मथुरावासी उद्यत तैयार थे। उनकी श्रद्धा देख करके उनके चरणों में भी दास नतमस्तक होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी से ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। भला करे चाहे बुरा करे, हम हो चले रमण बिहारी के। कोई भला करे चाहे बुरा करे, हम हो चले रमण बिहारी के। हम हो चले रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री अवध बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री आदिवारा भगवान की जय।
की जय हो। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो। मथुरापुरी की जय हो। सब विप्रन की जय हो। जय जय श्री श्री बाराघाट वाले महाराज जी ने संक्षेप में सब कुछ कह दिया है। दास तो केवल इतना ही निवेदन करेगा कि दास के मन में जब से ये कार्य आरंभ हुआ था, ये भाव था कि पूज्य श्री रमण रेती महाराज जी के मंगलमय श्री कर कमल से श्री सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी जी के सहित पुनः यहाँ विराजमान होंगे। और दास ने जैसे ही महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की तो आज ही महाराज जी को हरिद्वार प्रस्थान करना था, आज के शुभ मुहूर्त में। पर महाराज जी का इतना वात्सल्य, इतनी कृपा करुणा, महाराज जी ने पंचांग देखा और बोले आज सर्वोत्तम मुहूर्त है, तो आज हम शाम को यमुना जी का पूजन कर लेंगे। अब कोई बात नहीं, सत्यनारायण भगवान विराजमान हो जाएंगे, हम दूसरे दिन अरुणोदय की वेला में प्रस्थान करेंगे। तो महाराज जी का यह अपार वात्सल्य, महाराज जी की यह करुणा, हम सब कृतार्थ हुए। यहाँ हमारे गुरु भाई थे बड़े श्री जगन्नाथ दास जी पंडित जी, तो हमारे महाराज जी ने उनको यहाँ सेवा सौंपी थी। उनके सुपुत्र भी यहाँ पुरुषोत्तम जी जो संगीत के बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं, पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में संगीत। तो कहाँ है पुरुषोत्तम जी? हैं आगे नहीं, आइए खड़े हैं पुरुषोत्तम जी। ये सितार भी बहुत अच्छा बजाते हैं, गायन भी सिखाते हैं। तो जगन्नाथ जी की बड़ी तपस्या थी, महाराज जी बड़े इस गली में वृद्धावस्था में भी अंतिम क्षण तक उन्होंने यहाँ निर्वाह किया। उसके पहले हमारे बड़े गुरु भाई श्री सुदर्शन दास जी यहाँ रहते थे। वो महाराज ऐसे परमहंस महात्मा थे, स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, स्त्री पुरुष का भी भेद उनमें नहीं था। कोई चौबे ब्याह के आयो तो बहू भाई, अरे तेरी मैया बहुत तो मलूक है, बहू ते मैया कहती है, भेद उनको मालूम नहीं था। किसी सत्यनारायण मंदिर की घटनाएं, एक आए गए कृष्ण लीला करने वाला, उसने कहा बाबा हमें चेला बनाए लो, हम बहुत भेंट देंगे। तो गुरु महाराज की आज्ञा तो हमको चेला बनाने की हुई नहीं, कितने भेंट देगा। तो एक पीतल का लोटा था, उसमें चुवन्नी ठन्नी रुपया सिक्का ये सब भरे हुए, पूरा लोटा भर के देंगे। तो उनको महाराज रुपए का भी ज्ञान नहीं था, रुपए की बड़ा कौन होता है छोटा कौन होता है ये ज्ञान होता है। तो बोले गुरु महाराज को वृंदावन से खर्च भेजना पड़ता है, तो एक लोटा में तो पूरी जिंदगी चल जाएगी, ऐसे भूल थे। तो बोले मैं गुरु जी से पूछ के आऊँ। बोले हम गुरु जी से दीक्षा दिलाऊंगा नहीं, तो बाबा आप ही लेंगे हमको दीक्षा करनी। तो बोले तुम यहाँ रुको और मैं पूछ के आऊँगी। तुम्हारे जेठ के महीना में यहाँ से घटना लगभग 40-45 साल पुरानी घटना होगी। यहाँ से सुदर्शन दास जी ने दौड़ लगाई पैदल, और दौड़ लगा के वृंदावन खाक चौक पहुंचे। ओ महाराज गुरु महाराज। महाराज जी ने कहे सुदर्शन दास इतनी हिंदू लपट चल रही है, कहाँ आपते हुए कहाँ आया? अरे महाराज जल्दी आज्ञा दे दो, एक मोटो भगत छेद दो, एक लोटा भर पैसा दे दो, आपको खर्च नहीं भेजना पड़ेगा। महाराज जी हंसने लगे। अरे बोले तू तो परमहंस है, भगाओ उसको वहां से, वो तो चोर है, ठग है। उसने महाराज सत्यनारायण भगवान को एक गठरिया में बांध के और यहाँ के कुछ बर्तन भाड़े रख के, कुछ ठाकुर जी के आभूषण, कुछ चांदी के पात्र सब भर के यहाँ रख दिए। पर महाराज जी ऐसी विलक्षण लीला हुई, उन संत का भोलापन और भगवान की कृपा, वो जड़वत हो गया यहाँ, न बोल सके न उठ सके। और महाराज जी ने कहा था, वो बड़े गुरु भक्त थे, मार डंडा भगाना उसको। तो महाराज जी वो हल्ला मुगल्ला मचा, वो हिल ही डुल ना पावे। तो याद आई कि गुरु जी ने कहा मार डंडा भगाना। तो डंडा जैसे महाराज जी उसकी पीठ में लगाए, सो उसकी जड़ता खुल गई। सब सामान छोड़ के यूं ही वो भागा, अपना जूता चप्पल भी यहीं छोड़।
फिर महाराज जी ने आकर द्वारा भगवान का अभिषेक किया, यहाँ विराजमान किया। फिर महाराज जी ने पुरुषोत्तम जी के पिताजी पंडित जगन्नाथ शर्मा जी, उनको कहा, उन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा और प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ सत्यनारायण भगवान का अभिषेक और सत्यनारायण व्रत कथा, ये पुरानी परंपरा रही है। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस स्थान में गली इतनी छोटी है कि दूसरों को ही सामने से आ जाए और चतुर्वेदी स्वरूप बारो आ जाए तो दूसरे पतरे को दो निकल सकें, पर हमारे बसंत शास्त्री जैसे दो आ जाएं गली में तो एक को पीछे हटना पड़ेगा, ऐसा है। अब यहाँ निर्माण कैसे हो? गोपाल जी से चर्चा हुई, विश्वनाथ जी को जैसे ही पता चला, रमाकांत जी को जैसे ही पता चला, तो इनका तो कार्य ही प्राचीन मंदिरों की सेवा का है। बोले महाराज जी, विश्वनाथ जी ने हमसे कहा, महाराज जी हमारे पास इतने अच्छे कारीगर हैं, उनको अनुभव है। दास के मन में ये भाव था कि ये प्राचीन जो नक्शा स्वरूप है उसकी छेड़छाड़ न हो, क्योंकि ये महापुरुषों के द्वारा स्थापित नींव है। तो इन्होंने कहा नहीं, प्राचीन स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होगी और इसको पूरा नवीनीकरण करा दिया गया। एकदम खंडहर जैसी स्थिति हो रही थी, तो बड़ी कुशलता से थोड़े समय में अत्यंत सुंदर कार्य हुआ। हमारे खाकचौक परंपरा के मूल पुरुष स्वामी श्री नरसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, जो ब्रजवासी ही थे, जमुनापल्ली पार अमरोली गांव में सनाढ्य विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था। लगभग 70 वर्ष केदारनाथ के ऊपर में रहे, 5 वर्ष मानसरोवर में रहे और 65 वर्ष केदारनाथ के ऊपर हनुमान गुफा में रहे। तो पहाड़ में रहने से उनका नाम पहाड़ी बाबा हो गया। बड़े योगीराज महापुरुष थे। आकर फिर वे रुदायन में विराजे और फिर वृंदावन खाकचौक विराजे। उनके उन पहाड़ी बाबा को कार्तिक पूर्णिमा का उनका जन्म है और कार्तिक पूर्णिमा की ही उनकी समाधि है। जीवित समाधि ग्रहण की उन्होंने 150 वर्ष की आयु में, ऐसा परंपरा से सुनने में आता है। वे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा संवत 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण की। तो 1869 से महाराज जी दंडोत्पन्न, 1869 से आज 1869 से आज 2077 चल रहा है, तो लगभग 200 वर्ष से ऊपर। कितना? 201। हाँ, नहीं और कुछ 209 वर्ष होगा। हाँ, तो महाराज जी 200 वर्ष से ऊपर समझ, 209 वर्ष को जीवित समाधि ग्रहण किए हो गया। उनके दादा गुरुजी थे श्री स्वामी षटकोप दास जी महाराज। वे जमात लेकर आए थे, औरंगजेब के अत्याचार से ये सब उभर गया था। यहाँ जमात लेके वो आए तो यहाँ टीला था, हाथी यहाँ रुका, बाबा की जमात पड़ी। यहाँ जब बाबा विराजे तो इन्हीं सत्यनारायण भगवान ने उनको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि मोक्ष गली में हमारा प्राचीन स्वरूप है, किसी जमाने में रहा होगा। तो फिर उन्होंने, हमारे यहाँ संघों में चिमटा को भी चिटिया कहते हैं, उससे उन्होंने खोद करके और इन भगवान को कार्तिक पूर्णिमा के दिन विराजमान किया। ये तो ये मतलब वृंदावन खाकचौक जो स्थान है, उससे उनके दादा गुरु जी का के द्वारा स्थापित ये स्थान है। रामानंद संप्रदाय की परंपरा का, मथुरा का प्राचीन स्थानों में इसकी गणना है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा महाराज बड़े विरक्त महापुरुष थे। वे चाहते तो अपने समय में बहुत विस्तार कर सकते थे, लेकिन वो इतने वीतराग और फक्कड़ महापुरुष थे। बोले हमको जितना गुरु महाराज का दिया हुआ है वो भी बच जाए उतना बहुत है, हमको कुछ करना नहीं है, मरना है, राम राम करना है, विस्तार नहीं करना है। उन्होंने विस्तार कहीं कुछ नहीं किया, लेकिन 18-18, 19-19 घंटे बैठ के भजन किया। उन पूज्य गुरुदेव भगवान जिनसे इस दास को विरक्त वेश प्राप्त हुआ, चतुर्थाश्रम की दीक्षा, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने यहाँ बहुत लंबे समय तक सेवा की, गुरुदेव भगवान। और ये बगल में जो कुठार है, महाराज जी कहते थे हमको असम प्रज्ञात समाधि की प्रथम प्राप्ति इस कोठरी में हुई। इसी मथुरा में रह करके 19-19 घंटे सिद्धासन से बैठ करके ध्यान करते थे।
अकेले रहते थे इस स्थान में। तो कहते हमें अपने साधन में सिद्धि सत्यनारायण मंदिर में ही हुई। और आज पूज्य उन गुरुदेव भगवान का चैत्र कृष्ण द्वितीया को महान योगियों की तरह उनका 120 वर्ष की आयु में महाप्रयाण हुआ। और उनके पूज्य गुरुदेव हमारे परम गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज, उनका भी परम पद चैत्र कृष्ण द्वितीया को हुआ और तृतीया को उनका जल समाधि हुई, संस्कार हुआ। तो तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। तो उनकी गुरुनिष्ठा देखिए, अपने गुरुदेव की तिथि पर ही गुरुदेव की सेवा में वो पधारे हो। तो आज दोनों गुरुदेव और परम गुरुदेव दोनों की तिथि महाराज जी ने इतना बढ़िया मुहूर्त निकाला कि खाक चौक में तो प्रतिवर्ष उत्सव होता ही है। इस तिथि पर सत्यनारायण भगवान गुरुओं की पवित्र तिथि पर विराजमान हुए हैं। ये हम सबके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरा मोहल्ला ब्राह्मणों का है, और हमारे सत्यनारायण भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। और सब आप लोगों को ही सब मंदिर पर ध्यान रखना है। यहाँ माधव दास जी हैं, बड़े सरल संत हैं, रामदास जी, माधव दास जी, दो संत यहाँ रह करके भगवान की सेवा करेंगे। और यदा कदा हम भी दर्शन करते रहेंगे। बहुत लंबा समय हुआ, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ये जो कार्य भगवान ने ब्रजविकास ट्रस्ट के माध्यम से कराया है, बहुत ही अद्भुत कार्य है, क्योंकि ये इतने प्राचीन स्थान का जीर्णोद्धार का कार्य। अब हम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे पूज्य महाराज जी के सबसे पुराने अभिन्न परिकर पूज्य श्री परमहंसी महाराज भी अति वृद्ध होने पर भी कृपापूर्वक यहाँ पधारे हैं। हम उनका भी वंदन करते हैं। पूज्य महंत जी को, संतों को, शास्त्री जी को, सबको हम यथायोग्य वंदन करते हैं। और पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे अपना मंगल में आशीर्वाद करें। बोलो रमण बिहारी भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। महाराज जी ने करवा ही दिया। एक पुराण की घटना अवसर संगति के अनुरूप प्रस्तुत है। राजा का नाम तो हमको स्मरण नहीं है और उनके अति धार्मिक मंत्री का नाम भी हमको अभी तत्काल स्मरण नहीं है। तो राजा और मंत्री अरण्य में गए थे, जैसा उनका स्वभाव है। तो राजा को प्यास लगी तो मंत्री ने वहाँ एक पोखरे में जो जल था तो उसको ला के राजा को प्रदान किया। मंत्री ने कहा, थोड़ा धार्मिक दर्शन में आप बताया कि महाराज ये कुंड है ऐसा छोटा सा, अगर आप आज्ञा दें तो इसको हो चारों तरफ से पक्का बनवा करके और इसकी थोड़ी खुदाई करके और इस योग्य बना दे। राजा ने कहा बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो जो अपना धर्म कार्य देखते थे, जैसे अक्रूर जी यहाँ कंस में देखते थे, वैसे जो देखने वाले उनको लगाया और बड़ा दिव्य तालाब बन गया। जब उनके गमन की बात थी, ये चीज सुनानी थी इसलिए मैंने और सब चीजें संक्षेप में कर दी। तो उस समय एक चिड़िया बुलाई गई, एक सूकर बुलाया गया, एक भैंस बुलाई गई, एक हाथी बुलाया गया और ये दोनों राजा और मंत्री तो थे ही। धर्मराज ने फिर वहां उस समय अपने मुख से उच्चारण किया। मैंने बताया, मैंने श्रवण किया है और पढ़ा भी कि एक पक्षी कभी वहां आया। तो कौन सा पक्षी था वो भी हमको नाम
अब हमको सीनियरिटी का बड़ा टैग, हम कहते कहते भूल जाते कि हम क्या कह रहे थे, तो भूल जाते, तो आप लोग उसको सही, लेकिन हम मूल बात बता दें। तो उस पक्षी ने वहाँ पर अपनी चोंच से गड्ढा जैसा बनाया और उस गड्ढे में पानी टिका, वो 3 दिन तक रहा। 3 दिन तक जो आगे पक्षी थे उन लोगों ने पानी पिया। फिर वहाँ एक सूकर आया, सूकर का जैसे स्वभाव होता है, उसने ऐसे ऐसे सूकर करके थोड़ा और बड़ा गड्ढा बना दिया। तो 15 दिन तक उसमें जल रहा। भैंस का स्वभाव आप लोग जानते ही हो, तो एक भैंस आई, उसने और उसको ऐसे कर करके बना दिया, तो उसके कारण उसमें जल टिका। तो 3 महीने तक पानी रहा उसमें। एक दिन गजराज आए, गजराज आए तो उनके तो बड़े बढ़िया बढ़िया दांत होते, उन्हें सब कूद करके ऐसा किया तो उसमें 5-6 महीने तक पानी टिका। वही पानी अब आप लोगों ने दिया। आप लोगों ने उसका जो जीर्णोद्धार किया है, उसके कारण आपको दिव्य लोगों की प्राप्ति तो हो ही रही है। नया पोखरा बनवाने के स्थान पर पुराने पोखरे का आपने इतना सुंदर जो जीर्णोद्धार किया है, इसके कारण आपको महान सदगति की प्राप्ति होगी। और वो पक्षी, वो सूकर, वो भैंस, वो गजराज और उनके साथ मंत्री और महाराजा, इन सबको दिव्य विमान 100 सहस्रों परिवता विसंति स्वच्छंदम विमल वकुशो नंदन वनम। तो ये घटना हमको स्मरण आई कि नया मंदिर बनाना लोग अपने नाम के लिए करते हैं, अच्छा है, करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, बड़ा। लेकिन यदि महाराज राज रहे हैं, पुराणों के अनुसार संभवतः नूतन मंदिर बनवाने की अपेक्षा किसी खंडहर या पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराना शायद उससे भी अधिक उत्कृष्ट पुण्य कार्य माना जाता है। अब ये तो मथुरा तो वैसे ही 3 लोग से न्यारी, और यहाँ के चौबे तो मेरे ख्याल से पता नहीं कै लोग से न्यारी, कोई तुलना नहीं दुनिया में, अद्भुत है। माने जितनी में पता नहीं क्यों भागवत में जब दोबारा महाराज यहाँ आकर के स्थापित किए, भगवान का मथुरा स्थापित हुआ, तो वहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े विप्रों को और उसके साथ बानरों को भी बुला करके, यहाँ तो महाबानरों, अरे छोटे मोटे नहीं, अब वो हम लोग स्वभाव जानते हैं, लेकिन हाँ हम बहुत श्रद्धा करते हैं और वास्तव में हृदय से करते हैं। 2-2 पाई के लिए लड़ मरेंगे, लेकिन अगर यजमान का करोड़ रुपया रखा है, उसकी तरफ कभी कुदृष्टि किसी चतुर कभी नहीं। जो यजमान का ख्याल रखने वाले चतुर्वेदी हैं, ऐसा विश्व में कहीं नहीं। अगर गोली लगेगी तो पहले चौबे की लगेगी, यजमान का पीछे रह जाए। हमारे चबेले बन जाए रहे चौबे जी, बाबा जी क्या उठे और ऐसे डंडा लेके खड़े गए, खबरदार गाड़ी आगे बढ़ाई। अब जैसे कार वाला होता तो रोक लेता, वो रेल कहाँ से रुके, वो लीला हम लोग चरित्र के मामले में क्या कर, ऐसे सुंदर सुंदर दिव्य शरीर है, देखो देख के आदमी लट्टू हो जाए। घर में यजमानों की लड़कियां आती, बहुएं आती हैं, सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। आज तक महाराज हमारे कान में कोई ऐसी घटना नहीं आई है और ये शिकायत कर पाया हो तो हमारी बहू बेटी की तरफ किसी ने, किसी चतुर्वेदी ने गलत दृष्टि देखी है, कोई नहीं कर सकता। बहुत कठिन काम, इसके लिए तो हम भी ऐसे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है माय डियर। ब्रज यात्रा में एकांत में होते हैं, युवा शरीर है, युवा बुद्धियां हैं, हाथ पकड़, अब तो खैर रास्ता ठीक हो, लेकिन पहले हाथ पकड़ पकड़ करके वो पार कराते। लेकिन कभी कोई कुदृष्टि हुई, वाह धन्य है, माने योगियों से बढ़ करके स्थिति एक हम बहुत श्रद्धा करते हैं।
बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमको मालूम है कितना कठिन काम है, इसलिए कह रहा हूँ कि गृहस्थ होके और इतना, और इसी उन्हीं के कारण करो। एक बार मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने बड़ी यात्रा उठाया कि आप कोई चौबे नहीं ले जाएंगे। तो उनके लिए आता उन्होंने कहा देखो अगर हमारा चौबे नहीं आए तो मैं अपनी बहू बेटियों को नहीं भेजूंगा महाराज। चौबे जाए वो तब तुम्हारे संग यात्रा होगी, ना तो ना होगी। सच्ची घटना है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। नाम रहते बता दो, जो चीज मैं छिपा रहा हूँ तो क्या को प्रकट करो। चतुर्वेदी के ऊपर हमको भरोसा है कि हमारी बहू बेटी सुरक्षित रहेगी, बहुत बड़ी बात, बहुत श्रद्धांजलि करते हैं। और बाकी सब तो अच्छे है और अब हम तो उनके है ही है, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा किया तुमने गोपाल जी की याद कराई। हम मिथिलेश भगवान को भी याद करें, खीर खाए वाले लाला कीजिए। तो यहाँ पर पूज्य महाराज ने हमको बताया, अब ये कितने प्राचीन विग्रह हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन कम से कम जो हम घटना सुने हैं प्रमाण से, हमारे यहाँ आप्तवचन प्रमाण माने जाते हैं। जिन महापुरुषों का नाम है, अब औरंगजेब का समय लगभग 400 वर्ष से तो अधिक हो ही गया है। उस समय यहाँ पर उस समय हमारे चतुर्वेदियों ने कैसे अपनी रक्षा की, धर्म की आचरण की, कैसे कैसे नाटक करके घर के अंदर कुछ और स्थिति, बाहर कुछ और तमाशा करके और किस तरह रक्षा की, उसको भी हम भूल नहीं सकते। कैसे संस्कृति की रक्षा के जमाने में बाहर से नाटक करके और अंदर, तो खैर तो उस समय जब ये आए तो उस समय ये मंदिर पहले का था, ध्वस्त हो गया होगा, नीचे गड़े पड़े रहे होंगे, और तब स्वयं उन महापुरुषों को बताया कि भैया मोए निकारो, मैं यहाँ बैठो। तो एक उन पहले जिन महापुरुषों ने किया है, जिनके कर कमल से विराजित हुए हैं, उसका कोई महत्व नहीं है जब हमको स्मरण ही नहीं है। लेकिन उतने बड़े तपस्वी महापुरुष ने इनको विराजमान किया, और जब ये तपस्वियों की परंपरा बताई, जिन्होंने इनको इनकी सेवा की और इतने प्रेम से इन मुद्दे में रह के आज वो मंदिर जीर्ण अवस्था में, हम पूज्य जगन्नाथ पंडित जी को भी और पूर्व पुरुषों को सबको इकट्ठा संवेद वंदन करते हैं। लेकिन ये देखो इनकी कोई लीला देखो। महाराज हमारे पास दर्शन देने गए और उन्होंने बताया कि ये महाराज का व्यक्ति बन के तैयार है। मैंने कहा महाराज मैं तो इसी तारीख तक हूँ, उसके बाद तो मैं चला जाऊँगा, कुंभ मेला में विलम्ब हो जाएगा। आज की तिथि वास्तव में बहुत अच्छी है। जो ज्योतिष के पंडित लोग होंगे वो जानते हैं, और हमने गलत, और लगभग ये समय भी एकदम ठीक है, एकदम अभिजित मुहूर्त तो है ही, अन्यत्र भी वो ग्रहों की स्थिति ऐसी दिव्य है। मैंने कहा महाराज बस वो समय सबसे बढ़िया है। मैंने कहा मैं निश्चित आ जाऊँगा। पूजा तो वहाँ और लोग करें, हम यहाँ आके पूजा कर लेंगे। और मैंने कहा अभिषेक वगैरह आप पहले कर लेना, तो कीर्तन विग्रह है तो फिर यहाँ पर कठिनाई होगी जगह। तो अभिषेक होकर के आए, और आज हमारे महाराज घाट वाले महाराज जी पड़े, परमहंस जी महाराज और सब संत लोग, हमारे रसिया बाबा, हमारे भक्तन शास्त्री जी, इतने अवसर क्या बात है। अब रमाकांत हैं तो फिर रमाकांत का ही स्थापन करना, देवो भूतवा देव भी अब विश्वनाथ तो उनके सेवक है, यार इनके विषय में कुछ नहीं कहना है। बहुत प्रसन्नता हमको हुई कि ये जिस तरह से, जिस भाव से ये जीर्णोद्धार किया गया, ये तो अब हम कुछ कहना नहीं, इसलिए कहते हैं कि वो हमारे सामने कुछ कठिनाई है, इसलिए मैं नहीं कहता अब वो कठिनाई बन। तो आज बहुत दिव्य मुहूर्त में भगवान विराजमान हो गए। इतने दिव्य दिव्य संतों की, विप्रों के, विद्वानों की, और मथुरा के लठ वाले भैया महाराज हमारे चौकों के पास जब वो निकलता है कंस का मेला, तो 2-2 साल पुराने लठ धरे, मोटे मोटे 2-2 साल पुराने लठ हमको दिखाए महाराज, 200 साल का लठ हमारे पास। तो उनके मध्य में भगवान आज विराजमान, बड़ी अच्छी मुहूर्त हो गए, और हम इसकी अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करते हैं। महाराज का अनुग्रह हुआ जो हमको भी आज
आप लोगों की यात्रा के दर्शन हो, जय हो, जय हो। आप लोगों की अनुमति लेके यात्रा करके जाओ, भाई आगे तो मालिक को मिलो, जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारी मिल्कियत पे रह रहे भैया, प्रेम दिया है उसको हम क्या कहें माय डियर, हम कह ही नहीं सकते क्या प्रेम दिया माय डियर। ये भी छला यही आज्ञा अभी जरूरत आ गई। तो अब मैं महाराज आज गुरुओं का दिन है, बड़े गुरुओं का दिन है, महाराज की स्थापना का दिन है और महापुरुषों सरदार भगवान बड़े अच्छे मुहूर्त में आ करके फिर से विराज गए। निश्चित तो ही है, हमारे यहाँ गुरुदेव स्पर्श कर दे मूर्ति को तो प्राण प्रतिष्ठित मानी जाती है और इन महापुरुषों ने अपने हाथ से विराजमान किया है। ऐसे दिव्य मंदिर का, ऐसे दिव्य क्षेत्र में, ऐसी दिव्य पुरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी और अब हमको लगता है कि पुनः ये परंपरा प्रारंभ हो जाए कि कम से कम पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा जरूर होए और हम बताएं। हमको याद नहीं है कि हमने कभी मन से सत्यनारायण की कथा सुनी हो घर में, लेकिन हमको पूरी कथा मालूम है। हम वहाँ कथा सुनने नहीं जाते थे, हमारी पूरी श्रद्धा पंजीरी और पंचामृत। तो माता जी इकन्नी देती थी और हाथ में पंचामृत कम आए तो रसिया ले जाते जरा पंचामृत पिए। तो वो पंचामृत के लोग में हम लोग बालक लोग बस वो एक संघ बजा चलो एक आफत करें, दूसरे अध्याय दो आफत करें और जब सारी आफत करी आरती हो गई, जब प्रसाद हुए तो आरती में बेकन्नी मिली वो चढ़ाई। अब सबसे पहले प्रसाद ले गए, पंचामृत चढ़ाया और फिर पंजीरी फाँकी और कभी कभी मूड में आ जाए तो तो भैया आप तो प्रसाद के लोग में सत्यनारायण की कथा सुनिए भैया, तो हम चलेगी कि आप सत्यनारायण की हमारे जैसे और तैयार हो जाए वो पंजीरी और पंचामृत के लोग से ही देखो सत्यनारायण का नाम। तो ये परंपरा फिर से प्रारंभ हो जाए, कोई आके कहे और अरे घर में चून की कोई कमी ना आए, घर में शक्कर कोई नहीं, अरे अभावे शानी चूनम स्यात्, यहाँ तक तो छुट्टी दे रखी गई है। पूर्णिमा को यदि होता रहेगा तो हमको बहुत आनंद होगा। और अब हम कैसे कहें, हमको तो माई डियर रमाकांत जब बुलाएंगे तब आ जाओ, नहीं तो बाबा जी है बुलाओगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो राधे राधे तो बैठे रहो घर। अन्नपूर्णा बुलाएंगे तो आ जाएंगे। तो हम बड़ी प्रसन्नता पुनः प्रकट करते हैं। आज बड़ा दिव्य महोत्सव हो गया और हमारी यात्रा तो इसी से सफल हो गई महाराज, आप लोग के आशीर्वाद मिल गए भगवान सत्यनारायण और इतने पूर्व पुरुषों का। और देखो ये संयोग हम लोग बनाते हैं तो नहीं बनता, इतने गुरुओं की भी तिथि आज हो गई। हम लोग तो कैलकुलेट नहीं किए उस दिन खाली मुहूर्त देखे थे, महापुरुषों ने अपने आप अपनी लीला बनाई। तो हम वृंदावन में 9 बजे ही पूरे देश के संत महात्माओं को पढ़ा के अच्छा तब भांति जी को कहा कि आप संभालना, हम पहले से आए और महाराज जी भी सबको पढ़ा के चले आए। वाह, तो वो सब लीला हो गए। हम अपनी अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हैं। पहले तो यहाँ के विप्रों को प्रणाम करें, फिर आए संतों को प्रणाम करें और विप्रों में जिनकी कृपा से तुम लोग पूजे जा रहे हो, भगवती तुम लोग तो बड़े अच्छे करने वाले रहे, इन्होंने हमारे लाला को भोजन कराया है। यहाँ रहोगी और वहाँ यज्ञ बने, यज्ञ में लिखा हुआ यज्ञशाला बनी, यज्ञ पत्नियाँ बनी बैठी हैं। तो उस समय लिखा है कि जैसे सोने से जड़ी हुई हैं ऐसा भागवत वर्णन आया। और जब भूरे ढेर में हम जाते हैं तो दिखाई पड़े हैं कैसी बढ़िया अब हम सोने में जड़ी हैं। और मैंने कहा तो उनकी कृपा से 24 लोग मौज मार रहे हैं। देवी की माने ये तो जितने भजन करते हमको मालूम है, लेकिन ये लोग कैसे यमुना जी द्वारका जी मथुरा की परिक्रमा सबसे ज्यादा चतुर्वेदी देव हैं। बहुत सारे भगवती तो इसलिए भगवतियों को पड़ा भैया हमको रोटी तुमसे मिलेगी, बैल दूध नहीं देवे भैया, बैल मित्रों गैया। तो हम अपनी गौ माता को प्रणाम करते, सब संतों प्रणाम करते हैं। रमाकांत जी आपके माध्यम से, विश्वनाथ जी
साधुवाद देते हैं और उनके पूरी मंडली को परिकट करना है। और ठाकुर जी को प्रणाम करके अपने आप को प्रणाम करके अब अपनी वाणी को विराम भैया देने सबसे का- प्रार्थना है कोई चरण नहीं छुड़ाए